दोस्तों, जब भी हम भारत की ताकत और प्रगति की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम है जो हमेशा गर्व से जुबान पर आता है, रूस। ये वही दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होकर यह साबित किया है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती बल्कि कर्मों से जानी जाती है। और आज जब भारत अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमका फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, रूस ने हमें एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने दुश्मनों के दिलों में खौफ और हमारे दिलों में गर्व भर दिया है। रूस ने भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर 196 केएन थ्रस्ट वाला इंजन देने का प्रस्ताव रखा है। ये कोई साधारण इंजन नहीं है दोस्तों, ये वो शक्ति है जो भारत को हवा में अपराजेय बना देगी। ये वही रूस है जिसने 1971 में हमें जीत दिलाने में मदद की थी और आज फिर से वह भारत के साथ खड़ा है, एक बार फिर अपनी दोस्ती का सबूत देते हुए। तो उठिए, गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि भारत और रूस की ये दोस्ती एक बार फिर से इतिहास रचने वाली है। हमारे एमका फाइटर जेट्स अब आसमान में सिर्फ उड़ान नहीं भरेंगे बल्कि हर एक दुश्मन को दिखा देंगे कि जब भारत और रूस साथ हों तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। रूस, जो हमेशा से भारत का विश्वसनीय रक्षा सहयोगी रहा है, अब भारत के स्वदेशी फाइटर जेट एमका AMCA पर गहरी नजर रखे हुए है। एमका, जिसे भारत का अगला पीढ़ी का अत्याधुनिक फाइटर जेट कहा जा रहा है, उसे बनाने में सबसे बड़ी अड़चन इंजन की है। भारत के पास ऐसा शक्तिशाली इंजन नहीं है जो इस जेट को उड़ान दे सके और इसी वजह से यह प्रोजेक्ट लगातार देरी का शिकार हो रहा है। लेकिन अब रूस ने एक बड़ा ऑफर दिया है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन जो 176 केएन की थ्रस्ट पैदा करता है। ये इंजन इतना शक्तिशाली है कि इससे एमका का प्रदर्शन किसी भी आधुनिक फाइटर जेट को मात दे सकता है। भारत लगातार अपनी हवाई ताकत को मजबूत कर रहा है। एक ओर तेजस फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजस बना रहा है बल्कि दुनिया भर के देशों से भी इसके लिए ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी तक तेजस की कीमत तय नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों सहित कई देशों ने भारत को प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि भारत का तेजस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अब भारत जल्द ही तेजस का अगला वेरिएंट तेजस मार्क वी अल्फा लॉन्च करने की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ ही महीनों में यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। दूसरी तरफ भारत के सामने चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हवाई शक्ति की चुनौती है। चीन ने पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट J-31 दे दिया है और पाकिस्तानी पायलट पहले ही इस विमान को चीन में उड़ाना शुरू कर चुके हैं। यह एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि J-33 एक अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर है जो रडार पर नजर नहीं आता। भारत इस चुनौती से निपटने के लिए 2 नए फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। पहला तेजस मार्क 2 और दूसरा सुपर सुखोई। ये दोनों जेट्स भविष्य में भारत की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेंगे और चीन पाकिस्तान के बढ़ते खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि भारत एमका को तेजी से क्यों नहीं बना रहा है। आखिर भारत जैसे देश के लिए यह कितना अहम प्रोजेक्ट है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है इंजन। एमका एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और इसे उड़ाने के लिए एक बेहद खास इंजन की जरूरत है। भारत ने अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लेने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने अब तक इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। हाँ, अमेरिका ने तेजस के लिए F414 इंजन जरूर दिया है, लेकिन एमका के लिए उससे कहीं ज्यादा ताकतवर इंजन की जरूरत है। इस बीच रूस ने भारत को विश्व का सबसे शक्तिशाली इंजन देने का प्रस्ताव रखा है। रूस का यह इंजन 176 केएन की थ्रस्ट देता है, जो भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, भारत को 110 से 120 केएन की थ्रस्ट वाला हल्का इंजन चाहिए जो एमका के लिए सही रहेगा। रूस का इंजन भले ही ताकतवर हो, लेकिन वह काफी भारी है। अगर इसे एमका में लगाया जाता है तो जेट की स्पीड और हथियारों को ले जाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि भारत ने फिलहाल रूस के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। भारत ने 2025 तक एमका के लिए इंजन साझेदार तय करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में भारत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों से बातचीत कर रहा है। इन देशों के इंजन हल्के हैं और भारत की जरूरतों के मुताबिक हो सकते हैं। रूस के इंजन की तुलना में ये इंजन भारत के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी भी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एमका की। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो पूरी तरह से स्वदेशी होगा।
ये भारत के रक्षा इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टील्थ मोड, यानी यह दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आएगा। एमका की स्पीड 2.1 मैक यानी करीब 2600 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह एक बार में 3240 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकेगा। इसके अलावा इसकी कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, यानी यह दुश्मन के एयरबेस और ऑपरेशन फैसिलिटी को आसानी से नष्ट कर सकेगा। यह एयरक्राफ्ट दुश्मन के लिए आसमान से गिरती हुई तबाही बनेगा। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन तक मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई जाएंगी, जिनमें अस्त्र और रुद्रम जैसी आधुनिक मिसाइलें शामिल होंगी। इसके अलावा एमका का सुपर क्रूज मोड इसे बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने में सक्षम बनाएगा। इसका मतलब यह है कि यह फाइटर जेट तेजी से दुश्मन के इलाकों में घुसकर वार करेगा बिना ज्यादा फ्यूल खर्च किए। एमका को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह 6ठी पीढ़ी की तकनीक से लैस हो सकता है। इसमें ऐसी तकनीकें होंगी जो आज के आधुनिक विमानों में भी देखने को नहीं मिलती। 2025 तक भारत इस फाइटर जेट के इंजन पार्टनर को फाइनल करने की योजना बना रहा है और जैसे ही 2025 तक इंजन तय हो जाता है, इसका विकास तेजी से पूरा किया जाएगा। उम्मीद है कि 2035 तक यह जेट भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। जब भी यह फाइटर जेट आसमान में उड़ेगा, यह दुनिया को हैरान कर देगा। लेकिन दोस्तों, इसकी उड़ान बस एक ताकतवर जेट इंजन की वजह से कुछ सालों की देरी में है। यह तभी संभव है जब इसके लिए पावर इंजन मिल जाए। आज जब भारत अपनी सुरक्षा के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका को तैयार कर रहा है, रूस फिर से हमारे साथ खड़ा है। दुनिया की सबसे ताकतवर इंजन तकनीक देने का प्रस्ताव ये कोई आम बात नहीं है। ये उस गहरे विश्वास का प्रतीक है जो रूस और भारत के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। रूस का ये ऑफर हमें सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, बल्कि ये दोस्ती का वो हाथ है जो हर मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहा है। हमारे लिए ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये हमारी साझी विरासत, हमारी साझा उपलब्धियों का हिस्सा है। जब भारत और रूस मिलकर कुछ करते हैं तो वो महज एक डील नहीं होती, वो एक नई उम्मीद की किरण होती है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। ये दोस्ती इतनी खास है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, रूस ने हमेशा अपने दोस्त भारत का मान रखा है। तो जब भी हम एमका विमान में रूस का इंजन लगते देखेंगे, ये सिर्फ एक मशीन नहीं होगी, ये उस दोस्ती की उड़ान होगी जो आसमान की ऊंचाइयों को छूकर हमें गर्व से भर देगी। दोस्तों, रूस और भारत की ये दोस्ती आने वाले कई दशकों तक यूं ही मजबूत बनी रहेगी और हर बार जब हम अपने आकाश में अपने फाइटर जेट्स को गर्व से उड़ते देखेंगे, हमें याद रहेगा कि इस ताकत के पीछे हमारे पुराने और सच्चे दोस्त रूस का साथ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सबसे जरूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।